अलैहि वसल्लम का वो लिहाज था, मोहब्बत थी, ताल्लुक था। तो बहरहाल इस पे बहुत ज्यादा मवाद और बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं। अब सिर्फ चंद बातें कि हजरत हसन और हजरत हुसैन, आज लोग हजरत हुसैन का तज़किरा करते हैं, हजरत हसन का नहीं करते। हुसैनियत जिंदाबाद के नारे हैं, कभी हसनियत जिंदाबाद नहीं सुनी। हजरत हुसैन के नारे क्यों नहीं? हजरत हुसैन भी तो नबी का नवासा है, हजरत अली का बेटा है और हजरत फातिमा का बड़ा बेटा है, लेकिन उनके साथ कोई प्यार नहीं, उनका नाम भी नहीं। कहते हैं वो भी शहीद हुए, दावत तो है, वो उनकी भी शहादत है, तो उनकी शहादत पर तो कोई हमने जुलूस नहीं देखा, कोई शोर नहीं देखा। लेकिन आखिर ये राज क्या है कि हजरत हुसैन का नाम लेते हैं। हजरत अली के 18 बेटे हैं, उनका नाम कभी नहीं देखा। किसी जाकिर को भी रोते हुए नहीं देखा कि एक अबू बकर भी शहीद हुआ था करबला में, उमर भी शहीद हुआ था करबला में, उस्मान भी शहीद हुआ था करबला में। इनके लिए न कोई दौड़ा देखा है, न कोई माइया, न कोई मरसिया, न कोई और शेर मेर, कोई भी नहीं। तो ये चीज समझने वाली है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, याद रखो, हजरत हसन की नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो सही सनद से अजमत साबित है, तादाद के एतबार से वो हजरत हुसैन से भी ज्यादा है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहां पर बाब कायम किया है मुस्तकिल, मनाकिबिल हसन वल हुसैन। पहले नंबर पे हजरत हसन का तज़किरा, फिर हजरत हुसैन का। लेकिन आज अहले बैत की मोहब्बत के नारे लगाने वाले हजरत हुसैन का तज़किरा करें तो उनके चेहरे बिगड़ जाते, हजरत हसन का तज़किरा करें तो उनके चेहरे पे लख लानत का बोर्ड लग जाता है और बिल्कुल सारे मर जाते हैं, और सिर्फ हजरत हुसैन का नाम लेते हैं। पूरे आले बैत में सिर्फ हजरत हुसैन है। तो हसनियत इससे भागना और हुसैनियत का नारा लगाना ये मुनाफिकत है और ये यहूदियत है, और इसकी असल स्टोरी जो है वो खुल जाएगी। तो इमाम बुखारी पे अल्लाह की रहमत हो, यहां पर हजरत हसन की शान के लिए जो उन्होंने हदीस मुंतखब की, वो हदीस बड़ी शान वाली है। पहले नंबर पे लाए, फरमाते हैं कि हजरत अबू बकरा सहाबी है, ये ताइफ के मौका पर ईमान लाए। हजरत अबू बकरा कहते हैं समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिंबर पे सुना, बल हसनो इला जंबिही यानुज़ुरु इलन्नास मर्रतन ब इलैहि मर्रतन। पैगंबर करीम मिंबर पे थे और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पहलू में थे। आप कभी इस तरफ लोगों को देखते, कभी इस तरफ लोगों को देखते, बयकूल, और आप फरमा रहे थे कि इब्नी हाजा सैयदुन, इब्नी हाजा सैयदुन। इन्ना के लफ्ज दूसरे मकाम पे, जहां इब्नी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार बेटा है, सैयद बेटा है, सैयद सैयद बेटा। अजम में तो लफ्ज सैयद का बहुत और मफहूम है, तो इनके लिहाज से मैं कहता हूं तुम सैयद कहलवाते हो, तुम्हें सियादत मिली हसन की वजह से है, जो वाकयातन आले रसूल हैं। वरना यहां तो अजम में कोल मुसल्ली मिरासी उठ के कहते हैं मैं भी सैयद हूं, जिसका कोई अता पता नहीं है। जो हकीकतन हसनी खून है, हुसैनी खून है,
انہیں اس حدیث پہ فخر کرنا چاہیے. اس حدیث میں آیا ابنی ہاذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کی سعادت سیادت کیا ہے، اس کی سرداری کیا ہے، اس کی یہ شان اور مقام کیا ہے. فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اور دوسرے مقام پہ عظیمتین من المسلمین فئتین عظیمتین. فرمایا یہ میرا بیٹا، اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمانوں کی عظیم عظمت والی جماعتوں کی صلح کرائے گا. اس حسن کی وجہ سے عظیمتین، عظیم دو جماعتیں، بڑی شان والی مسلمانوں کی دو جماعتیں، بڑی عظمت والی، میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا ان کی صلح کا. یہ حدیث پوری ہو گئی. عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ عظمت ملا نہیں بیان کرے گا. جس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہیں وہ کبھی یہ نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اس میں کب یہ پیشین گوئی پوری ہوئی؟ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کر کے دونوں جماعتیں، حالانکہ حضرت حسن کے ساتھ جو فوجیں تھی پہاڑوں کی مانند تھی اور بہت زیادہ فوج تھی، حضرت حسن کی بخاری شریف میں تذکرہ ہے، اس کے باوجود حضرت حسن نے خلافت اور امامت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کے اندر صلح کا سبب بنے اور صلح کرا دی. یہ وجہ ہے کہ حضرت حسن کا نام بھی نہیں لیتے.